Dear students, Assalamu alaikum. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम वैल्यू फाइंड आउट की थी विच इज़ 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की कलेक्टिव वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और या इसका मास कितना है, ये इस वैल्यू में नहीं मिलता। इस वैल्यू में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की कलेक्टिव वैल्यू का हमें पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए 1909 में मिलिकन एक साइंटिस्ट था हु डिवाइस्ड अ मेथड टू डिटरमिन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। This method was called Millikan's oil drop method. In this method, he used a metallic chamber like this. The chamber has two parts, upper and lower, and two metallic plates are fitted inside the chamber. These plates act as electrode, and the function of electrode is to apply the electric field. इस chamber में जब electric field की ज़रूरत होगी तो इन plates को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ एक एटोमाइज़र है विच इज़ यूज टू स्प्रे द ऑयल इनसाइड द चेम्बर एंड टू व्यू दिस ऑयल ड्रॉपलेट देयर इज़ माइक्रोस्कोप बट देयर इज़ ऑल्सो अ इल्यूमिनेटिंग सिस्टम। ये जो चेम्बर के इनसाइड जब ऑयल ड्रॉपलेट को व्यू करना है तो यहाँ कुछ लाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको चेम्बर के इनसाइड को इल्यूमिनेट करने के लिए अरेंजमेंट है, ठीक है। और फिर ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की अरेंजमेंट है। इसके अलावा एक्स रेज प्रोडक्शन की भी अरेंजमेंट इसके साथ ही कनेक्टेड होती है और एक्स रेज प्रोड्यूस करके चेम्बर के इनसाइड इंट्रोड्यूस करने की पूरी अरेंजमेंट यहाँ है, इस मेटेलिक चेम्बर के साथ अटैच्ड है। अब ये सारा ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे फाइंड आउट किया। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम ऑयल के ड्रॉपलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वो कैसे करेंगे? अच्छा, पहले स्टेप में सबसे पहले चेम्बर के जो मेटालिक चेम्बर में एयर भी फिल्ड होती है। इस एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है और इसके अपर पार्ट में ऑयल को स्प्रे किया जाएगा। ऑयल जब स्प्रे करते हैं तो ऑयल के ड्रॉपलेट इलेक्ट्रोड ए में मौजूद होल से पास ऑन होते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी की वजह से। किसी भी चीज़ की मूवमेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी इन ऑयल ड्रॉपलेट पे ग्रेविटेशनल की फोर्स जो है वो एप्लीकेबल है और ये फोर्स इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स करती है। अब इस फोर्स के अंडर ऑयल की जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ये वेलोसिटी ऑयल ड्रॉपलेट के वेट के इक्वल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा किसी चीज़ का वेट होता है उतनी ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। तो मिलिकन ने इन ड्रॉपलेट को जब वो अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो तब इन ड्रॉपलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट की विच इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब v1 वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट while falling under the gravity, ठीक है। और m mass of oil droplet है और g gravitational acceleration है। ये फर्स्ट स्टेप में हमने ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी जब वो ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहे थे तब फाइंड आउट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स रेज को चेम्बर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। अभी यानी ये जो है ना दोबारा से स्टार्ट होगा ये वाला सारा प्रोसीजर, यानी अभी ऑयल ड्रॉपलेट का स्प्रे नहीं किया, अभी क्या किया है, एक्स रेज को चेम्बर में इंट्रोड्यूस करवाया है और एक्स रेज का जो काम है वो ये है कि दे आयोनाइज द गैस ऑफ चेम्बर, ठीक है। ये चेम्बर के इनसाइड में जो गैस है ना उसके मालिक्यूल को आयोनाइज करती है। एक्स रेज इन मालिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को
बाहर निकाल देती है, नॉकआउट कर देती है। अब चेम्बर की जो अंदर की गैस है वो आयोनाइज हो गई, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए। इसके बाद ऑयल्स का स्प्रे किया जाता है। ऑयल के पार्टिकल या ऑयल के ड्रॉपलेट इन इलेक्ट्रॉन को पिक करते हैं, गेन करते हैं, एंड दे गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। अब ऑयल के ड्रॉपलेट जो हैं वो न्यूट्रल नहीं रहे, वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन गए हैं, या नेगेटिवली चार्ज्ड जो हैं वो ड्रॉपलेट बन गए हैं। और वो किस वजह से नेगेटिव हुए हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, उन पे इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब इनकी मूवमेंट जब होगी, ये ड्यू टू ग्रेविटी मूव नहीं करवाया जाएगा, बल्कि इनको ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करवाया जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और सर्किट ऑन करने से ऑयल ड्रॉपलेट जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो अपर प्लेट है वो एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये मूवमेंट अपवर्ड होती है। अब इस मूवमेंट में ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर इन ड्रॉपलेट की मूवमेंट की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली जाती है, और वो डिपेंड करती है उसके लिए रिलेशनशिप ये है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है इसको v2 से जाहिर करते हैं, और ये किसके इक्वल है? कैपिटल E स्मॉल e माइनस m और g के। कैपिटल E क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, जितनी फोर्स से ऑयल के ड्रॉपलेट को, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल के ड्रॉपलेट को अपवर्ड मूव करवाया गया है, वो है ये स्ट्रेंथ। और इस जो स्मॉल e है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमने फाइंड करना है, और मैस m मैस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इन दोनों रिलेशनशिप को जब डिवाइड करते हैं और इसमें v1 v2 और e की वैल्यूज़ का हमें पता है, ये पुट करते हैं। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करना है, और m मैस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ये पुट करके तो फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऑयल का मैस कितना है, इसे फाइंड आउट करने के लिए एक और जो है वे वो डिवाइस किया जाता है, वो ये कि पहले ऑयल ड्रॉपलेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई जाती है कि ये अपवर्ड मूवमेंट करे। ठीक है, अब दो फोर्सेस ऑयल ड्रॉपलेट पे एप्लीकेबल होंगी, एक ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। अब ये दोनों फोर्सेस, ग्रेविटी तो चेंज नहीं होनी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इस तरह से चेंज किया जाता है, इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल हो जाए। ऑपोजिट तो हैं ही ये दोनों फोर्सेस। तो जब ऑयल के ड्रॉपलेट पे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? ज़ीरो, यानी ऑयल पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगी, और ऑयल जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो मेटालिक चेम्बर में सस्पेंडेड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ही सस्पेंड हो जाएगा, वहीं पे यानी मौलिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ऑयल के ड्रॉपलेट का मैस फाइंड आउट कर लिया जाता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा फिर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं, वो ये कि देखिए कोई भी चीज़ है, अगर उसको हमने मूव करना होता है तो हमें उसके वेट के इक्वल फोर्स उसके लगानी पड़ती है। ठीक है, अगर किसी की मूविंग बॉडी की मोशन को रोकना है तो तब भी हमें उसके वेट के अकॉर्डिंगली फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स ये ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगाई गई, इस फोर्स को मेजर किया गया, और ये फोर्स जो थी ये बेसिकली वो ऑयल ड्रॉपलेट का मैस था।
ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करने के लिए जितनी फोर्स लगाई गई, इलेक्ट्रिक फोर्स जितनी लगाई गई, वो बेसिकली ऑयल ड्रॉपलेट का मास था। अब ऑयल ड्रॉपलेट का मास भी पता चल गया, वो मास जो है वो इस रिलेशनशिप में पुट करके तो इलेक्ट्रॉन का जितना भी चार्ज है वो फाइंड आउट किया गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मिलिकन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, हर बहुत से ऑयल ड्रॉपलेट पे उसने चार्ज और फाइंड आउट किया, और इसने ऑब्ज़र्व किया कि जो ड्रॉपलेट पे चार्ज है वो डिफरेंट है, ठीक है। और जो मिनिमम चार्ज इसने फाइंड आउट किया वो था 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज था, उनकी ऑयल ड्रॉपलेट की जो दो वेलोसिटीज़ फाइंड करके जो चार्ज फाइंड आउट किया गया है, वो बेसिकली किसका चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि ऑयल पार्टिकल तो न्यूट्रल थे, उन पे तो कोई चार्ज नहीं था। और अब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जो भी चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और जिस ऑयल ड्रॉपलेट पे मिनिमम चार्ज था, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, ठीक है। तो मिनिमम जो चार्ज था वो 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, और जब बाद में ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट हुआ तो ये 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। यानी दोनों वैल्यूज़ में आप देखें माइनर सा डिफरेंस है, यानी मिलिकन ने इतना एक्यूरेट जो था इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया था, और इसने कहा था यही वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है ये जो ऑयल ड्रॉपलेट पे स्मॉलेस्ट चार्ज है यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक या स्मॉलेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है वो वही है जो इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉन का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगी, हमें इलेक्ट्रॉन के E/m वैल्यू पता है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम, और इस इक्वेशन में आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर लें, ठीक है, और इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। देखें E/m इज़ इक्वल टू 1.75, और इसमें आपने E की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। तो उसके बाद आप जब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, मास को आप राइट साइड पे ले जाएं, और E/m वैल्यू को आप लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा वो 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होगा। तो इस तरह से मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फाइंड आउट होता है। थैंक यू।